हेलो डियर्स। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो चलिए, आज आपका आ गया अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस पर फिजिक्स क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है ना। तो चलिए हम लोग ये देखेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है डियर्स, चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश का प्रवर्तन। क्या चैप्टर का नाम है? प्रकाश का प्रवर्तन। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग का क्लास फिजिक्स का होने वाला है। किसका क्लास होने वाला है? फिजिक्स का हम लोग का क्लास है डियर्स, इसलिए क्लास देखना ना भूलें, है ना। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को बारीकी तरह से करना सीखेंगे। तो आज आपका जो प्रश्न है, सबसे फर्स्ट प्रश्न है आपका, देखिएगा। प्रश्न डियर्स कि प्रकाश क्या है? क्या प्रश्न है? प्रकाश क्या है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। प्रकाश क्या है? हम लोग देखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऐसा बाहरी भौतिक कारक होती है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऐसा बाहरी भौतिक कारक होती है जिसकी उपस्थिति में हम लोग, किसकी उपस्थिति में हम लोग? प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक होती है जिसकी उपस्थिति के कारण हम लोग किसी भी वस्तु को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। कहने का मेरा ये अर्थ हुआ डियर्स कि अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी भी वस्तु को, किसी भी चीजों को आसानी से देख नहीं पाते। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए क्या प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम लोग को क्या घटना घटती है कि जब हम पढ़ते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? पढ़ते रहते हैं और लाइट रहती है तो पढ़ते हैं और लाइट एक बार चली जाती है। तो क्या लाइट चली जाती है, प्रकाश का मतलब हुआ कि प्रकाश खत्म हो जाती है, तो क्या हम पढ़ते रह जाते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। पूरा क्या हो जाता है? अंधेरा सा छा जाता है। हम लोग फिर से दोबारा क्या करते हैं? लाइट का वेट करते हैं। लाइट का क्या करते हैं? वेट करते हैं। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। क्या? हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी भी चीजों को आसानी से देख नहीं पाते। हम लोग को किसी भी चीजों को आसानी से देख पाना कठिनाई होती। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यहां से प्रश्न डैश कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपका ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि प्रकाश एक प्रकार के क्या है, तो आप लोग को जवाब देना डैश कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। आप सरल रेखा बोल सकते हैं या तो बोल सकते हो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर सकती है। क्या? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश किस रेखा में गमन करते हैं, तो आप लोग को जवाब देना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। कौन सी रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यह निर्वात में भी गमन करती है। कौन? प्रकाश। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न पूछा जाएगा क्या निर्वात में भी गमन करते हैं, तो आपको जवाब देना यस, प्रकाश निर्वात में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ दिया जाएगा डैश कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आप लोग को जवाब देना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो इतना प्रश्न हम लोग एग्जाम में लिखना ना भूलें। एक एक प्रश्न को लिखिएगा, कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाइए और हमारे साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपका क्या होगा डैश कि जो 2025 के आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, ये बैच 2025 के लिए है और ये बैच का नाम हम लोग धरे बादशाह बैच। क्या नाम धरे? बादशाह बैच है ना। इससे पढ़ करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस पे सभी विषय का आपको तैयारी कराया जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ लिखने का प्रयास कीजिए। कहीं कहीं पे आपको अगर डाउट होती है तो वीडियो को पॉज करके समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, यहां तक आप लोग के समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वात में, क्या प्रश्न है? विवर्तन किसे कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न हमारा डैश कि विवर्तन किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है?
विवर्तन किसे कहते हैं? देखिएगा, विवर्तन की परिभाषा है 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में यह पाया गया है कि यदि प्रकाश के गमन पथ पर, कौन से पथ पर? प्रकाश के गमन पथ पर, पथ में क्या होता है? रास्ता होता है। क्या होता है? रास्ता होता है। प्रकाश के गमन पथ पर, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश जिस रास्ते पे गमन कर रही है, प्रकाश जिस रास्ते पे जा रही है, उसकी बात किया जा रहा है। गमन पथ में एक बहुत ही छोटी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए। मान लेते हैं ये आपका एक छोटा कोई अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी क्या है? ये वस्तु है। मान लेते हैं ये एक छोटा सा अपारदर्शी क्या है? वस्तु है। अब प्रकाश के रास्ते में हम लोग क्या करेंगे कि रख देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ही छोटी अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने ही पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। देखिएगा, ये मान लेते हैं कोई आपका अपारदर्शी वस्तु है और ये प्रकाश मान लेते हैं सीधे आ रही है, यहां से टक्कर खाएगी। यहां से प्रकाश क्या करेगा? टक्कर खाएगा। अब ये अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को जाने नहीं देगा। जब जाने नहीं देगा तो ये सीधे चलने के बजाय ये विवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विवर्तित हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि किरण किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? किरण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डियर्स, किरण किसे कहते हैं? तो हम लोग को जवाब देना है कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब हम लोग को समझना होगा कि प्रकाश कैसे चलता है, कहां चलता है, यही बात समझ में नहीं आया होगा। तो पथ में क्या होता है? रास्ता होता है। जैसे मैं मान लेते हैं ये आपका एक रास्ता है, ये क्या है? रास्ता है। और ये प्रकाश यहां से चलना प्रारंभ किया, प्रकाश यहां से चलना इस रास्ते पर क्या किया? प्रारंभ किया, है ना? तो इस दिशा की ओर जा रही है, इस दिशा की ओर प्रकाश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो इस दिशा को हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो आप लोग को जवाब देना है कि प्रकाश जिस पथ पर चलती है ना, पथ मीन्स रास्ता, प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है और उसके दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यहां तक भी आप लोग को प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि किरण पुंज किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो हम लोग को जवाब देना है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आया? किरण पुंज किसे कहते हैं? तो आप लोग को जवाब देना है डियर्स कि किरण पुंज हम उसे कहेंगे जो किरणों के समूह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जैसे में कहा जाए, यहाँ पे बोला गया है कि किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को जवाब देना है किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या जवाब देगा? किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 है आपका अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। नंबर 2 है आपका अभिसारी किरण पुंज और नंबर 3 आपका समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज। यहां से हम लोग देखेंगे डियर्स कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। अपसारी किरण पुंज जो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है। मान लेते हैं आपका कोई पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ? एक पॉइंट हुआ। आप सारी किरण पुंज को परिभाषित करेंगे। आप सारी किरण पुंज जो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके, यहां से निकल करके फैलती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? फैलती हुई चली जाती है। और इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं?
अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोल देंगे? अपसारी किरण पुंज। बात समझ में आया? क्या जवाब दोगे? वो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, मान लेते हैं आपका मेन पॉइंट हुआ, यहां से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसी को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपका समझाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप क्लास करते होंगे, क्या करते हैं कि नहीं? करते होंगे। तो जब करते हैं तो ये क्लासरूम है, क्या? मान लेते हैं ये क्लासरूम है। अब ये क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ये क्लासरूम है आपका, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें क्या है? बैठे हुए हैं। ये आपका गेट है ना? अब क्या होती है, ये जो क्लासरूम है डियर्स, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि क्लासरूम को मान लो एक बिंदु मान लेते हैं, ये पॉइंट, ये क्लासरूम को हम लोग क्या मान लेंगे? एक बिंदु मान लेंगे। अब यहां से जब क्या होते हैं, गुरुजी आपको छुट्टी देते हैं, तब पुनः छुट्टी देते हैं, तो सभी विद्यार्थी क्या होता है, इस बिंदु से, मतलब बोल सकते हो बिंदु को हम लोग क्लास नाम दिए, इस बिंदु से बहुत सभी विद्यार्थी आपस में क्या होते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मैं गेट से बाहर निकला, कोई विद्यार्थी इन्हें चला गया, कोई विद्यार्थी इन्हें चला गया, कोई विद्यार्थी गेट से निकल के इन्हें चला गया, कोई विद्यार्थी गेट से निकल के इन्हें चला गया। तो गेट से जो बाहर निकला और जने तने छितरा गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। उसी प्रकार से हम चलेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? क्या? अभिसारी किरण पुंज। तो जवाब देना है, अभिसारी किरण पुंज जो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे में आपको समझना होगा, देखिएगा, समझिएगा, अभिसारी किरण पुंज हम लोग किसे कहेंगे? मान लेते हैं आपका कोई पॉइंट है ना? ये आपका क्या है? एक पॉइंट है। हम लोग अभिसारी किरण पुंज की चर्चा कर रहे हैं। किसका अभिसारी किरण पुंज? मान लेते हैं डेट सी, ये आपका एक मेन पॉइंट है। अभिसारी किरण पुंज का रूल कहता है, वो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। एक बिंदु पर आकर के क्या होती है? मिलती है। एक बिंदु पर आकर के मिलती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अभिसारी। क्या बोल देंगे? अभिसारी किरण पुंज। इसी को हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। समझ में आया? क्या जवाब दोगे? वो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप समझाएंगे, क्लास की ही बात करते हैं। मान लेते ये आपका रूम है ना? ये आपका रूम है, ये आप यहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, तो आप अपने स्कूल अपने कोचिंग जाते होंगे। तो मान लीजिए रूम को एक बिंदु मान लेंगे, ये जो आपका कोचिंग है इसको क्या मान लेंगे? एक पॉइंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक पॉइंट मान लेंगे। अब क्या होता है, कोचिंग में जो विद्यार्थी लोग होती है और होता है, अपने अपने घर से प्रस्थान करता है, अलग अलग अपने अपने घर, अपने अपने रास्ते से क्या करता है? प्रस्थान करता है। ये आपका गेट है ना? अब क्या होता है, कोई विद्यार्थी यहां से आया और गेट पे गया, है ना? कोई विद्यार्थी इधर से आया और इसी गेट पे गया, कोई विद्यार्थी इधर से आया और इसी गेट पे गया, कोई विद्यार्थी इधर से आया इसी पे गेट पे गया, है ना? इसी गेट पे गया, कोई विद्यार्थी इधर से आया इसी गेट पे गया। तो सभी विद्यार्थी, रूम को हम क्या मान लिए थे? क्लास को एक पॉइंट माने थे, और सभी विद्यार्थी एक पॉइंट पर आकर क्या हो गए? आपस में मिल गए। तो इस मिले हुए घटना को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, देखिएगा, समांतर किरण पुंज हम लोग किसे कहते हैं? क्या समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तीसरा डेट्स, समांतर समांतर किरण पुंज। तो आप लोग को समझना है, समांतर किरण पुंज वे किरण पुंज होते हैं जिसके सभी किरणें आपस में एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। जैसे में देखिए, सभी किरणें एक दूसरे के आपस में क्या होगा? समांतर होगी। क्या होगी?
समांतर होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते। सभी किरणें आपस में क्या है, समान है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको हम समझाएंगे डियर, समझने का प्रयास कीजिएगा समांतर किरण पुंज। कभी कभी एक दुर्घटना देखे हैं, या तो बोल सकते हो आप लोग भी देखे होंगे कि जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या तो बोल सकते हो आप स्कूल अपने जाते हैं, तो स्कूल से या तो कोचिंग से छुट्टी होते, जो रोड पे विद्यार्थी चलते हैं अपने साइकिलों को एक दूसरे के समांतर रखते हैं, इस टाइप से रोड को क्या करते हैं, छेक लेते हैं। और सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, आपस में क्या होते हैं, समानांतर हो जाते हैं गप करने के लिए। क्या करने के लिए, सभी विद्यार्थी एक साथ हो गए, पूरे रोड को छेक लिए, सब समानांतर चल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। उभयस्था किरण पुंज जिसके सभी किरणें है ना एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसी को हम लोग समांतर किरण पुंज बोलते हैं। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है डियर्स के सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए देखिएगा, हम सभी को परिभाषा देख लेंगे गए थे। अब सारी किरण पुंज लिखिएगा, उभयस्था किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होकर फैलती चली जाती है उसे ही हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उभयस्था किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होकर के फैलती हुई चली जाती है उसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, अभी एग्जाम्पल दिए लिख लीजिएगा कॉपी में। मान लेते हैं ये आपका कोई पॉइंट है और यहाँ से सभी निकल करके फैलती हुई चली जा रही है, इसी को हम लोग अभी अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। बात समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मेरा, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो इसका जवाब देना है कि वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर जमा हो जाती है उसे ही क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में समझिएगा, अभी पिछले अभी बस जस्ट इसके पीछे समझाए थे, एक बिंदु पर सभी किरणें आकर के क्या हो रही है, जमा हो रही है। क्या हो रही है, जमा हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, अभिसारण किरण पुंज। नेक्स्ट प्रश्न को चलेंगे, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जवाब देना है कि वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर होती है उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, क्या एग्जाम्पल से समझेंगे, इस टाइप से आपका ये क्या हो गया, समांतर किरण पुंज हो गया। ये क्या हो गया, समांतर किरण पुंज। सभी किरण पुंज एक दूसरे के क्या है, समांतर है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है डियर्स कि सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप इसका हैंडराइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट कीजिए, या तो इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार मैसेज कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडराइटिंग नोट्स भेज दिया जाएगा। चलिए, इससे आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।